इट्स अ मैसिव विन फॉर रूबेन एमोरिम। भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम रूबेन एमोरिम हो तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये जीत आई कैसे। क्या ये जीत एक मैन एडवांटेज की वजह से आई या जैसे मर्जी आई, या फिर चेल्सी सिर्फ एक प्लेयर के साथ भी पिच पे रहता। ट्रस्ट मी, रूबेन एमोरिम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज all he needed was a win, a 3 point literally to kind of save his job। भाई जब तुम्हारी अपनी जॉब खतरे में आ गई हो, बीइंग मैनेजर तुम्हारा करियर खतरे में आ गया हो, तो फिर तुम्हें एक जीत चाहिए होती। आई थिंक दिस इज द विन दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल एज रूबेन एमोरिम डेस्परेटली नीडेड। अब बात करता हूँ भाई मैच की। देखो यार, रेड कार्ड जो होता है ना, वो बेसिकली मैच का मजा खराब कर देता है। बेसिकली मतलब गेम बिल्कुल गोबर हो जाती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि टैक्टिक्स क्या है, कौन प्लेयर किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, कौन प्लेयर कितना गेम को डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज गेम का जो सारा बैलेंस होता है, फुटबॉल की जो गेम चलती है वो 11 वर्सेस 11 के बैलेंस से चलती है। फिर फर्क नहीं पड़ता तुम प्राइम सिटी हो, तुम प्राइम बार्सिलोना हो, तुम जो मर्जी हो भाई। वंस यू आर अ मैन डाउन, तो फिर वो गेम लिटरली तुम जो मर्जी टैक्टिक्स कर लो, जो मर्जी फॉर्मेशन कर लो, जो मर्जी सब्स्टिट्यूशन कर लो, वो गेम तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। और यही कुछ देखने को मिला। फिर चेल्सी लिटरली 5 मिनट के अंदर दे वर अ मैन डाउन। एंड ऑब्वियसली तुम किसी भी फैन से, प्लेयर से, मैनेजर से जो फुटबॉल का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता होगा, तुम मुझसे पूछोगे कि तुम क्या प्रेफर करोगे। तुम एक गोल खाना पसंद करोगे या फिर एक रेड कार्ड पसंद करोगे, एक प्लेयर कम होने के साथ गेम खेलना पसंद करोगे। तो ऑब्वियसली रॉबर्टो सांचेज ने वहां बहुत बड़ी मिस्टेक की एंड दैट वाज इट फॉर चेल्सी। भाई 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट एक प्लेयर डाउन के साथ अपोनेंट को कंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। और फिर 90 मिनट ऑफ फुटबॉल एक मैन डाउन के साथ खेलना, इट वॉज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर एंजो मैरेस्का एंड फॉर एनी मैनेजर इन द वर्ल्ड टू गेट हिज टैक्टिक्स और टू गेट एटलीस्ट एनी सॉर्ट ऑफ होप फ्रॉम हिज टीम। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज रेड कार्ड हुआ, उसके वजह से फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन हुई। तुम्हें विलियम एस्ताबाओ या फिर पेड्रो नेटो, 2 फॉरवर्ड प्लेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और फिर तीसरा सबसे बड़ा चेंज जो कि अकॉर्डिंग टू मी गेम को खत्म कर गया, कोल पाल्मर की सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इंजरी एंड ऑल। बिकॉज फिर फर्स्ट हाफ के एंड में जो ट्विस्ट आया ना कैसिमीरो के रेड कार्ड का, फिर मे बी एंजो मैरेस्का वुड हैव बीन थिंकिंग कि भाई शायद मैं एस्ताबाओ या नेटो में से किसी एक को तो रहने देता, बिकॉज बैलेंस सेकंड हाफ में मैच में आ गया था। वंस यूनाइटेड वाज अ मैन डाउन, यू एक्सपेक्ट चेल्सी टू बीट यूनाइटेड, टू बी ऑनेस्ट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम 11 वर्सेस 11 एवरीबॉडी वाज लाइक नहीं भाई चेल्सी मैच जीतेगा, चेल्सी हरा देगा यूनाइटेड को। फिर सेकंड हाफ में चेल्सी ट्राई टू केम बैक टू द गेम, बट फिर सब्स्टिट्यूशन इतने हो गए थे कि तुम्हारे फॉरवर्ड प्लेयर मैच पे डिस्पाइट यूनाइटेड आल्सो गेटिंग अ मैन डाउन, तुम वो एडवांटेज नहीं उठा पाए। एंड दैट्स प्रिसाइजली फुटबॉल फॉर यू। एंड कैसिमीरो भाई, तुम्हें तीसरा या चौथा फुल सीजन है कैसिमीरो के यूनाइटेड में। एवरी नाउ एंड देन कैसिमीरो रेड कार्ड उठाता है। एवरी नाउ एंड देन अगर कैसिमीरो रेड कार्ड नहीं ले रहा है तो कैसिमीरो बैक टू बैक येलो ले लेगा, फिर कैसिमीरो पे मैच का सस्पेंशन लग जाएगा। सो इट्स लाइक कि भाई ये बंदा रजिस्ट नहीं कर सकता। दैट वाज सो फुलिश। तुम पहले येलो ले चुके हो, फिर भी तुम अपोनेंट के प्लेयर को ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो, नोइंग कि तुम्हें सेकंड येलो मिलेगा, नोइंग कि तुम्हारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। इट्स लाइक प्लेयर लाइक कैसिमीरो जस्ट सिंपली कांट रजिस्ट द टेम्पटेशन। भाई उसको वो हरकतें करनी है, वो करनी है उसको, वो समझ रहे हो तुम। दैट्स कैसिमीरो फॉर यू मैन। द रेड कार्ड, सेकंड येलो कार्ड, सस्पेंशन, दैट्स कैसिमीरो एंड हिज एंटायर फुटबॉलिंग करियर। और फिर एक शॉकिंग स्टैट, जब मैं कैसिमीरो का रियल मैड्रिड का करियर उठा के देखता हूं ना भाई, आई गेस ला लीगा में एक भी रेड कार्ड कैसिमीरो का नहीं है। अब तुम यही समझ जाओ कि ला लीगा में किस तरीके से रियल मैड्रिड को रेफरीज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। भाई मैंने कितनी बार देखा, तुम्हें पता है सेकंड येलो बनता है, कैसिमीरो को मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स रियल मैड्रिड एंड करप्शन एंड व्हाटएवर यू वांट टू से, दिस इज सिंपली एस्केप दैट। बट कैसिमीरो भाई ये रियल मैड्रिड नहीं है, ये पापा पेरेज के द्वारा बिके हुए रेफरी नहीं है, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी प्रीमियर लीग की रेफरिंग में नहीं है। बट
तुम्हें वो कुशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आई जस्ट डोंट नो कैसिमिरो यूनाइटेड में कर रहा है। भाई चला जा सऊदी यार, अच्छा खासा पैकेज ले ले। वैसे भी तेरी लेवल प्रीमियर लीग की लेवल नहीं है भाई, तुम्हारा टाइम रियल मैड्रिड में तुम्हारा पीक निकल चुका है। यहाँ पे यू आर जस्ट सिंपली एम्बैरेसमेंट, यू आर नॉट बॉल प्लेइंग मिडफील्डर। डिसरप्टर भाई, कौन से टाइम का फुटबॉल खेल रहे हो तुम, जो तुम्हें एक डिसरप्टर ही चाहिए। आजकल तुम्हें फीट पे एबिलिटी वाले मिडफील्डर चाहिए भाई तुम्हें प्रोग्रेसिव पासेस निकालने वाले, तुम्हें मूव बनाने वाले मिडफील्डर या नंबर 6 चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिसरप्टर क्वालिटी के मिडफील्डर या नंबर 6 नहीं चाहिए। तो आई जस्ट डोंट नो रूबेन एमरिम क्यों कैसेमीरो को घिस रहा है भाई। मतलब कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, कोई मिडफील्ड में तुम्हारी डोमिनेंस नहीं आ रही, कोई तुम कैसेमीरो को खिला के कोई तुम टाइटल की तरफ नहीं जा रहे हो। सो भाई है ना, तुमने 80 में एक प्लेयर को खरीद लिया जिसका प्राइम निकल चुका था, तुमने उस प्लेयर को लिटरली 300K पर वीक भी दे दिया, तो फिर तो भाई वेजेस पे प्रेशर डाला है, तुम्हारे साइनिंग्स तुम्हारी बिल्कुल ऑफ द रडार रही हैं, तो फिर दिस इज द रिजल्ट मैन। आई नो इट्स ए विन फॉर यूनाइटेड एट द एंड ऑफ द डे ओवर देयर राइवल चेल्सी, बट क्या यूनाइटेड का फ्यूचर है? क्या यूनाइटेड इस जीत पे बिल्ड कर पाएगा? क्या यूनाइटेड आने वाले 2-3 मैच लगातार जीत पाएगा? भाई साहब, ये पैटर्न हम पिछले 5 या 10 साल से देख रहे हैं, जहां पे यूनाइटेड ऑल ऑफ सडन एक मैच जीत जाता है एंड वी ऑल वर लाइक कि भाई मैनेजर ने अपनी जॉब बचा ली, क्या भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आने वाला है। आखिर फिर होता क्या है? होता वही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाता, एक मैच को दूसरे या तीसरे मैच जीत के बैक नहीं कर पाता, एक कंसिस्टेंट गुड रन ऑफ गेम्स यूनाइटेड नहीं लगा पाता। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब यूनाइटेड ने लाइन से 4 या 5 मैच जीते होंगे। सो दैट्स द चैलेंज फॉर रूबेन एमोरिम कि इस टीम में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, इस टीम को फिर से यूरोपियन, एटलीस्ट यूरोपियन प्लेइंग फुटबॉल टीम कैसे बनाएं। एंड सिंपली इफ यू आस्क मी, आई जस्ट सिंपली डोंट सी दैट हैपनिंग दिस सीजन एट ऑल। अभी तो मैं सेस्को की बात नहीं कर रहा भाई, बेंजामिन सेस्को कितने गंदे तरीके से घोस्ट कर रहा है। यही अगर लिवरपूल का प्लेयर होता, यही मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर होता, यही आर्सेनल का प्लेयर होता, तो मीडिया किस लेवल पे प्रेशर बनाती कि भाई 005 हो गया, 007 हो गया, एक 80 मिलियन का स्ट्राइकर 2 सीजन पहले खरीदा, वो गायब हो गया, फिर 90 मिलियन का स्ट्राइकर आया जो कि 5 मैच में लिटरली घोस्ट कर रहा है। बिकॉज बात क्यों नहीं हो रही? बिकॉज यूनाइटेड से ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब लोग नहीं रखते। दे आर लाइक कि भाई इस क्लब का तो रोज का है कि महंगा प्लेयर साइन करो, फिर वो घोस्ट करेगा, फिर वो साइड हो जाएगा, फिर नई साइनिंग आएगी, फिर पैसा लगेगा। सो इट्स लाइक यूनाइटेड स्लोली एंड सैडली एक मीडियोकर क्लब बनता जा रहा है। बट फॉर चेल्सी, मुझे याद है बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई चेल्सी टाइटल जीत लेगी, चेल्सी ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो भाई चेल्सी इज रेडी फॉर द टाइटल। अरे नहीं यार, क्लब वर्ल्ड कप एक नॉकआउट टूर्नामेंट है, 4 मैच अच्छे मैच खेल लिए, जीत लिए, बात खत्म। प्रीमियर लीग कोई 4-5 मैच का खेल नहीं है भाई, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है दोस्त, ये एक मैराथन है, ये एक 10 महीने तक चलने वाली वीक इन वीक आउट वाली रेस है, जहां पे तुम्हें खुद को एवरी वीक इन वीक आउट प्रूव करना पड़ता है। एंड दैट्स वेयर आई बिलीव फ्रॉम अर्लियर एज वेल। आई टोल्ड यू गाइज एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन व्हेन आई वाज प्रीव्यूइंग चेल्सी कि नहीं भाई, इस गलतफहमी में मत रहो यार, चेल्सी इज सिंपली नॉट रेडी फॉर द टाइटल। अब वो चीजें दिख रही हैं, दिख रहा है कि भाई नई साइनिंग्स हैं, अभी पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, अभी प्लेयर्स का पीक नहीं आया हुआ है, देर स्टिल ट्राइंग टू गेट टू देयर बेस्ट। एंड फिर तुम सामने कंपटीशन भी तो देखो यार, तुम लिवरपूल को देखो, तुम सिटी को देखो, तुम आर्सेनल को देखो, तो फिर तुम किस तरीके से बोल सकते हो कि चेल्सी टाइटल के लिए रेडी थी या है? तो बहुत लोग थे जो इस एक्सपेक्टेशन को लेके आए थे सिंपली बिकॉज ऑफ चेल्सीज क्लब वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। बट प्रीमियर लीग इज डिफरेंट ग्रेवी एंड आई बिलीव चेल्सी के लिए इस साल सबसे रियलिस्टिक टारगेट क्या होगा कि भाई टॉप 4 आना है, चैंपियन लीग फुटबॉल के स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, एंड हो सके तो टॉप 3 चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल के साथ गैप को थोड़ा क्लोज डाउन करना है, ग्रेजुअली प्रोग्रेशन। एंड एट द सेम टाइम हो सके तो कोई एक आधा कप उठा लो। दैट्स इट, दैट विल बी अ सक्सेसफुल सीजन फॉर चेल्सी। इससे ज्यादा उम्मीद करना चेल्सी के स्क्वाड से बहुत बड़ी बेईमानी होगी।